तो आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज़ अ हीट विच हेल्प्स टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग फेज चेंज। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ही देख के चलते हैं, एक डायग्राम से समझो। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे एक आयरन रोड है, ये एक आयरन रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने कई सारी इसको यहाँ पे हीट दे दी, ये हीट। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होएगा, ठीक है, कि एक टाइम पे आके लोहा भी पिघल जाता है, ठीक है। तो ये उस टेम्परेचर तक बढ़ता रहेगा, हीट यूज़ हो रही, हीट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, जैसे कि मान लो रफली मान लेते हैं कि जो ये वाला हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, फिर ये आयरन है, इसका हम मान के चलते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे एकदम पिघलने लग जाएगा स्पीड में, ठीक है। 1000 रफली मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब 1000 पे ये हिट कर गया कि अब यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इससे ज़्यादा हीट अभी भी हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, तो क्या यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है? तो यहाँ पे हीट का कोई लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब जो हीट लगेगी ना इसमें, वो सारी इसको पिघलाने में लगेगी। यानी कि जो अब हीट जो हम दे रहे हैं उससे इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, पर अभी ये पिघल 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 के नीचे एक ढेर लग रहा है। ये जो मेल्टेड आयरन है, ये है मेल्टेड आयरन। मतलब कोई भी हीट, मतलब जब किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक बार हिट हो जाता है, उसके बाद जहाँ हीट यूज़ होती है वो उसके फेज को चेंज करने में यूज़ होती है। यहाँ पे ये सॉलिड था, अब ये यहाँ पे लिक्विड बन रहा है, तो हीट इस काम आ रही है, उस वाली हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट।